नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी जिसमें दूसरे सत्र की 5वीं कविता विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं, जिसका साहित्य प्रकार था दोहे। अब दोहों में 3 संत के दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों दिए गए हैं, संत कबीर, संत रहीम और संत तुलसीदास। तो यहाँ पर हम कबीर और रहीम के दोहों को पढ़ चुके हैं इसके आगे की वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 29 पर दिए गए तुलसीदास के दोहे। अब तुलसीदास ने हमें 2 दोहे यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में उसके लिए गए हैं। तो इससे पहले विद्यार्थियों, संत तुलसीदास कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम उनका परिचय भी प्राप्त करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार संत तुलसीदास 16 शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि माने जाते हैं। जैसे राम भक्त में हम हनुमान को जानते हैं, वैसे ही संत तुलसीदास भी राम भक्त हुआ करते थे और उन्होंने रामचरितमानस भी रामायण के उसके मुताबिक उससे प्रेरणा लेकर राम भक्त थे, क्योंकि इसीलिए राम के जीवन पर रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। तो यहाँ पर तुलसी के दोहे भी विद्यार्थियों अत्यंत ही प्रसिद्ध दोहे हैं। तो यहाँ पर 2 दोहे दिए गए हैं जिसका मैं गायन करूँगी और उसके बाद हम दोहों को जानकारी प्राप्त करेंगे कि संत तुलसी अपने दोहों में हमें क्या बोध देना चाहते हैं, इनके दोहों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ इनमें दिए गए शब्दों के अर्थ भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहला दोहा है विद्यार्थियों, आवत हिय हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, आवत हिय हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। तो पहले दोहे में संत तुलसी कहते हैं कि आवत हिय हर्षे नहीं। आवत मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर आने पर, यदि किसी के घर आने पर हमारा आना मतलब कि वहाँ जाना पर अगर कोई आता है तो हिय माने कि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा अंतर्मन, उसमें हर्षे नहीं। यहाँ पर हर्षे शब्द माने प्रसन्न होता है। तो हर्षे नहीं मतलब कि प्रसन्न नहीं होता है। यदि किसी के आने पर हृदय प्रसन्न नहीं होता है, नैनन नहीं स्नेह। और क्या विद्यार्थियों, नैनन यानी कि नयन, नेत्र और आँखें यानी हमारी आँखें। यदि किसी के आने पर हृदय में हर्ष यानी कि उल्लास, आनंद नहीं होता है, हर्ष माने कि प्रसन्न हम नहीं होते हैं, हमारी आँखों में प्रसन्नता नहीं झलकती है, स्नेह नहीं दिखता है, तो तुलसी कहते हैं वहाँ न जाइए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? कंचन बरसे में। फिर वहाँ पर कंचन माने कि सोना, क्यों ना बरसे मेघ माने कि बादल, फिर वहाँ पर सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर जाने से वहाँ रहते हुए लोगों या व्यक्ति के मन में, हृदय में हमको देखकर प्रसन्नता नहीं होती है और उनके हृदयों में स्नेह नहीं होता है, तो तुलसी कहते हैं कि ऐसी जगहों पर, ऐसे लोगों के घर हमें नहीं जाना चाहिए, फिर वह कितने ही ऊंचे धनिक व्यक्ति क्यों न हो। यहाँ पर कंचन बरसे मेघ, इतने धनिक यानी उनके घर सोने की बारिश क्यों न हो रही हो, सोना क्यों न बरस रहा हो, अगर हमें देखकर उनके मन प्रसन्न नहीं होते, उनकी आँखों में हमारे लिए स्नेह नहीं है, तो वहाँ पर जाने से टालना चाहिए,
सकते, वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए। इस दोहे के द्वारा विद्यार्थियों तुलसीदास हमें यह कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन में स्वागत सत्कार का स्नेह उनके हृदय में होना चाहिए। यदि कोई भी अतिथि उनके घर आता है तो उनको देखकर उनके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के घर ही जाना चाहिए, फिर भले वो धनिक हो या गरीब हो। लेकिन जो हमें देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, जहाँ पर हमारे जाने से व्यक्तियों में कोई प्रसन्नता उनके हृदय में नहीं होती, हमें देखकर उनकी आंखों में स्नेह नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति भले ही कितने ही धनिक क्यों ना हो, कितने भी अमीर या दौलतमंद क्यों ना हो, यहाँ तक कि उनके घर पर कंचन यानी सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, फिर भी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आगत स्वागत के नहीं मानते हैं, आए हुए अतिथि का स्वागत प्रसन्नता से नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के घर नहीं जाना है। इस दोहे के द्वारा तुलसी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ के व्यक्तियों के मन में हमें देखकर प्रसन्नता हो, जो हमारा स्नेह से आदर कर सके, ना कि धन दौलत या रुपयों से। तो ऐसे व्यक्तियों के घर ही हमें जाना चाहिए। इस दोहे के द्वारा संत तुलसी हमें आगत स्वागत का महत्व समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से आदर सत्कार नहीं कर सकते प्रेम से, उनके घर हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब दूसरे दोहे में संत तुलसी ने कहा है, विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन, ज्यों पंखा को पौन। दूसरे दोहे में तुलसीदास ने कहा है कि विद्या एक ऐसा धन है जो उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, कोई भी उद्यम यानी कि परिश्रम बिना, यहाँ पर उद्यम का अर्थ है परिश्रम या मेहनत, कड़ा परिश्रम या कठोर मेहनत से ही हमें विद्या धन की प्राप्ति हो सकती है। कहो जो पावे कौन, अब उद्यम के बिना अगर परिश्रम या उद्यम नहीं है तो उसके बिना कहो जो पावे कौन, यहाँ पर कहिए कि बिना परिश्रम के हम विद्या पावे कौन, कौन पा सकता है, यहाँ पर पावे मानी पाता है, यहाँ पर कौन पाता है। अगर परिश्रम या मेहनत नहीं करेंगे तो विद्या कैसे पाई जा सकती है, बिना परिश्रम के कौन विद्या धन पा सकता है। इसीलिए कहा कौन जो पावे कौन, कौन पा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया इसे समझाने के लिए, जैसे बिना डुलाए न मिले, डुलाए मतलब के फैलना या डुलाना हिलाना, ज्यों पंखा को पौन। अब दूसरे उसने कहा कि क्या बिना डुलाए मतलब ज्यों मतलब जैसे, जैसे हम पौन मानी पवन या हवा और पंखा को पौन, अब ज्यों मानी जैसे पंखा को पौन। अगर विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि जब पहले के ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स नहीं होते थे, तब उस समय के लोग क्या करते थे, एक हाथों द्वारा बनाया हुआ पंखों से हवा करते थे और अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए पंखा जो होता है ना, उसमें ऐसी इतनी सी लकड़ी होती है और उसमें जो लगाया जाता है और उसे ऐसे घुमाते हैं तो उसमें से हवा प्राप्त हो, उसे कहते हैं हाथ का बनाया हुआ पंखा। तो इस पंखे की बात यहाँ तुलसी कर रहे हैं कि बिना हिलाए, अभी हम हिलाए बिना, तो ऐसे पंखे से यदि हमें हवा या पवन की प्राप्ति करनी है, गर्मी पड़ती है हमें, तो ऐसे पंखों को हाथ से ऐसे हिलाना डुलाना ही पड़ेगा। बिना डुलाए पंखा कैसे हिलेगा, अगर बिना पंखा नहीं हिलाया तो पवन कैसे मिलेगा। जो इसीलिए यहाँ पर कहा ज्यों पंखा को पौन, बिना डुलाए, पौन माने कि
पवन। तो पवन कैसे आएगा बिना पंखा डुलाए? अगर हम पंखे को हिलाएंगे नहीं, हाथ पंखे को, तो उसमें से पवन कैसे आएगा? ठीक इसी तरह तुलसी कहते हैं कि यदि विद्याधन की प्राप्ति करनी है, यदि हमें विद्या प्राप्त करनी है, तो उद्यम माने कि परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम के पहुँचू पावे कौन? कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना कठोर परिश्रम या मेहनत के विद्या पा सकता है? कोई नहीं पा सकता। इसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जैसे हवा खाने के लिए हमें पंखा डुलाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है अपने हाथों से, तभी तो हम पंखे से हवा प्राप्त कर सकेंगे। अब इससे जुड़ा हुआ एक दूसरी पंक्ति भी है विद्यार्थियों कि उद्यम में नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मतलब उद्यम में नहीं सिद्ध्यन्ति, उद्यम माने कि परिश्रम में नहीं सिद्ध्यन्ति, कभी भी परिश्रम के बिना सिद्ध्यन्ति माने कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अब इसके उदाहरण में दूसरी पंक्ति में भी कहा गया है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अब किसी भी कार्य मात्र मनोरथ माने कि हमारी इच्छा करने से पूर्ण नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाता। कार्याणि न मनोरथे, इसीलिए उद्यम में नहीं सिद्ध्यन्ति, कोई भी परिश्रम के बिना कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। सिर्फ हमारे मनोरथ करने से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्याणि न मनोरथ है। अब इसके उदाहरण में दूसरी पंक्ति भी है विद्यार्थियों कि कैसे नहीं पूरा हो सकता? तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर विद्यार्थियों सिंह है, जिसे हमें सिंह माने कि शेर, अब यहाँ पर जो शेर है वह मांसाहारी प्राणी है। यदि उसे अपनी भूख मिटानी है तो उसे शिकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, ये जो शेर है वह सुप्तस्य, अगर सोता रहेगा, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर सोता हुआ शेर है तो मृगा माने कि हिरन, हिरन का शेर शिकार करता है। सोए हुए सिंह यानी शेर के मुख में हिरन कैसे आएगा? यदि उसको अपनी पेट भरना है, यदि उसको अपना खुराक चाहिए, उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उठकर उसे शिकार करना पड़ेगा, हिरन को मारना पड़ेगा, तभी तो वो अपनी भूख मिटा पाएगा। इसीलिए कहा है कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें कठोर परिश्रम तो करना ही चाहिए। यहाँ पर यह पंक्ति में भी तुलसीदास के जैसे ही कहा गया है कि उद्यम के बिना हम किसी भी मनोरथ को पूरा नहीं कर सकते। कोई भी कार्य को सिर्फ मनोरथ यानी कि मन में ठान लेने से कुछ भी पूरा नहीं होता। इसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। शेर जो है वह भी जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन कोई भी सोए हुए शेर के मुख में हिरन खुद ही चलकर नहीं आता है, इसके लिए उसे भी शिकार करना पड़ता है। तो हमें भी हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए कठोर परिश्रम माने कि उद्यम करना ही पड़ेगा। तो यह दूसरे दोहे के द्वारा संत तुलसी हमें यही समझाना चाहते हैं कि यदि हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम के बिना तो कोई भी व्यक्ति विद्या पा नहीं सकता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपके दूसरे सत्र की कविता 5 यहाँ हम पूर्ण करते हैं। इसके बाद के वीडियो में विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में हम पुनरावर्तन 1 देखेंगे दूसरे सत्र का। धन्यवाद।